जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। जितने ज्यादा तुम सक्सेसफुल होना चाहोगे, जितनी तुम्हारी बड़ी डेस्टिनेशन होगी, जितना तुम्हारा बड़ा गोल होगा, उतना तुम्हारा पतला रास्ता होगा। द मोर सक्सेसफुल यू वांट टू बी, द नैरोअर द पाथ इज। वो बहुत पतला रास्ता होता है, पतली सी गली, उसी में ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, पीछे पलट के भी नहीं देख सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते, ऐसे झुक के निकलना पड़ेगा। एक नैरो पाथ है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। भाई टीचर का योगदान तुम्हारे सिलेक्शन में कितना होता है? मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा नहीं होता, 20%। इससे ज्यादा तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। 80% योगदान आपका। बस आपके दिल में क्या होता है कि हम तो इतनी बड़ी कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमको तो सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे, हम डीपीपी लगा लेंगे। आप इसमें रह जाते। जितना तुम ऊपर जाना चाहते हो लाइफ में, उतना तुम्हें खुद को घिसना पड़ेगा। बिना घिसे टूटे फूटे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे सिंगल पीस। आप सोच रहे हो कि आप दिखो भी एकदम हीरो, लड़कियां दिखें भी एकदम हीरोइन, आपके फॉलोअर्स भी हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके हजारों लाइक्स भी हो, आपके पास सबसे महंगा मोबाइल, सबसे महंगी गाड़ी हो, सबसे बढ़िया लैपटॉप हो, आपको सारी सीरीज भी पता हो ताकि आप लोगों से चर्चा कर पाओ। एक तो अजीब ट्रेंड चल रहा है। तुमने डार्क देखी है, तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, तुमने ये देखा, मैंने आज तक ना देखा। ये लोग कह के परेशान है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखना देखा मैंने, कहा देखूंगे, कहा मिल गया तुमको गेम ऑफ थ्रोन्स के, क्या अचीव किया तुमने लाइफ में? इन सब चीजों में जो नहीं पड़ेगा, जो संघर्ष करेगा, लास्ट में आप बोलोगे यार सवाल नहीं बने एग्जाम में। क्यों नहीं बने? सर नहीं बनाए थे, डीपीपी नहीं सॉल्व की थी। कहाँ लैग कर गए? रिवीजन में लैग कर गए भाई साहब। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। बार बार मैं एक ही चीज रिमाइंड करा रहा हूँ कि रिवाइजिंग। अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है। बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, बीट मैथ, बीट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग। आप जब इसको ऐसे पढ़ते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, सवाल के बाद सवाल, सर एक और न्यूमेरिकल, सर डीबीबी भी सॉल्व करेंगे, सर ये भी करेंगे, सर वो भी करेंगे। लास्ट में क्या होता है? सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो, या IGCSE बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो। और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिसके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा, ना तुम्हें इस बात से मतलब रहा कि इस टाइम कौन सी सीरीज आ रही है या मैच कौन सा चल रहा है। हजारों बच्चे हड़ताल IPL के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। हफ्ते में 2 अच्छे दिन होते हैं, पढ़ाई के 5 खराब दिन हो जाते हैं, और उन 2 अच्छे दिनों के दम पे हम 2 हफ्ते बिताते हैं कि यार पिछले ट्यूसडे तो हमने 8 घंटे पढ़ दिया था, क्या बात। उस मंडे तो हमने 10 घंटे